जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो अन्य धनराशि मतलब दूसरी धनराशि है कितनी है, यही बताना है। तो देखिए एक धनराशि दिया हुआ है 500 और दूसरी धनराशि हम लोगों को नहीं पता है। तो 500 पर जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर है और इसको 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। इस पे जो मिला ब्याज है वो जो इस पर ब्याज मिला हुआ है वह, और जो दूसरी धनराशि है जो हम लोगों को नहीं पता है उस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक जो ब्याज मिला है वो, ये दोनों मिल के ब्याज कितने मिले हैं, 480 रुपये मिले हैं। कितने मिले हैं, 480 रुपये। चलिए हल कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे और इसका 1 जीरो इसके 1 जीरो से कट जाएगा और नहीं काटते हैं। देखिए 5 बरहियम 60 और 60 चौक को 240, तो यहाँ पे आ गया 240 और प्लस 4 एकम 4 पी बटा के 10 बराबर 480। कितना आया, 480। अब इस 240 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, 4p बटा के 10 बराबर 480 माइनस 240। 480 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 240। तो 4p बटा के 10 बराबर 240। अब चाहें तो हम लोग यहीं से सीधे सीधे इसको काट सकते हैं। 4 से 4 एकम 4 और 4 6 का 24। तो p बराबर जब इस 10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 60 गुणे 10 यानी 600। तो मूलधन दूसरी धनराशि कितनी थी, 600। जैसा कि विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि x और y दो बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि थी। तो प्रत्येक को कितनी राशि दी गई थी ये बताना है। तो देखिए 4 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर है, दर 7.5% है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन हम लोगों का p रुपया था। मूलधन कितना था, p रुपया था और दर 7.5% को हम लोग 15 बटा के 2 भी लिख सकते हैं। 15 बटा के 2। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो समय जब अंतर है तो पहले 5 वर्ष वाला लिख लेते हैं। तो 5 में से घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा। तो देखिए 5 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100 बटा के 100 और गुणे 2, इस 15 बटा के 2 का 2। ठीक है, फिर यही धनराशि थी और यही दर भी थी। 15 बटा के 2 गुणे समय कितना था, समय 4 वर्ष था। तो बटा के क्या हो जाएगा,
100 अगुणे 2, इनका अंतर जो था वो कितना दिया हुआ है, 150 रुपया दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर। तो देखिए जो कटता है हम लोग उसको काट देते हैं, 2 से अगर इसको काट दें तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 5 से भी तो कट ही रहे हैं लेकिन नहीं काट लेते हैं। देखिए छोड़िए, 2 यहाँ हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 200 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 200। देखिए 200 से 200 कट जाएंगे तो 15 बचे 75 पी बच जाएगा, यहाँ पे 75 पी माइनस यहाँ पे 15 दूना के 30, यहाँ से 100 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 15 60, तो 60 पी यहाँ पे बच जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 75 में से 60 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 15 पी, तो बच जाएगा हम लोगों के पास 15 पी बटा के 200 बराबर 150। तो हम लोग चाहे तो यहीं से सीधे काट सकते हैं, या तो चाहे तो पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुणे 200 बटा के 15, कितना 15। देखिए 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 10 बार में कट जाएगा, 200 में 10 का गुणा कर देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, यानी मूलधन कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो 2000 रुपया, यानी वह धनराशि 2000 रुपया थी जिसपे कि 4 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया आया हुआ था। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए। देखिए कुल धनराशि 10,000 थी, जिसमें से 4,000 रुपया उसने किस दर पे निवेश किया है, 5% पे। तो 5% पे निवेश किया है और कितने वर्षों के लिए किया है, तो 1 वर्षों के लिए किया है। ये हो जाएगा बटा के 100, जो इस पे ब्याज मिलेगा वो फिर प्लस 3500 रुपया है दूसरी धनराशि। 3500 रुपये पर कितना प्रतिशत ब्याज है, 4% है, और गुणे टाइम 1 साल का है, इस पे भी बटा के 100। फिर जो शेष धनराशि है 4,000 यहाँ, 3500 यहाँ, 7500 हो गई, तो बचा कितना 2500। जो 2500 की धनराशि है उस पे किस दर से 1 साल तक निवेश करे कि उस पे जो ब्याज मिले इन तीनों पे वह कितना हो जाए, वह जो है 500 रुपया हो जाए। कितना हो जाए, तो 500 रुपया हो जाए। चलिए देखिए इसको हम लोग जो कट जाता है उसको काट ही लेते हैं। 0 से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, और इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, और इस 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर, 40 बच्चे 200 प्लस 35 चौका 140 प्लस 25 एकम 25 आर, कितना बचा 25 आर बराबर 500। ठीक है, 200 और 140 को जोड़ देंगे तो 340 हो जाएगा। 340 को इधर हम लोग पक्षांतर करते हैं तो जो हो जाएगा 25 आर बराबर 500 माइनस 340, कितना 340, 200 यहाँ पे और 140 यहाँ जोड़ेंगे 340, तो 25 आर बराबर कितना बच जाएगा शेष 160।
160 बच जाएगा। अब r बराबर इस 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 160 के बटा में हो जाएगा, 160 के बटा में, 160 बटा के 25। देखिए 25 एकम 25, 25 छः का 150 होता है, बचा 10, दशमलव लगा देंगे तो 100, 25 चौक का 100, यानी जो r बराबर मिला वो कितना मिला, 6.4%। 6.4% वार्षिक होगा। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न दिया हुआ है कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 और सी को 4 वर्षों के लिए 3,000 एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि दोनों से कुल 2,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो वार्षिक दर है, दर बताना इसमें कितनी है। जो ए है वो 2 लोगों को उधार दे रहा है। पहले जो है 5,000 रुपया किसी दर से कितने वर्षों के लिए दे रहा है, तो 4 वर्षों के लिए दे रहा है, 2 वर्षों के लिए दे रहा है, 2 वर्षों के लिए, ठीक है, बटा के 100। ये हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय। और जो दूसरी धनराशि सी को दे रहा है वो 3,000 रुपया दे रहा है और किस दर से दे रहा है ये भी नहीं पता है, और जो है कई वर्षों के लिए दे रहा है, 4 वर्षों के लिए उधार दे रहा है, तो इसके बटा के 100। यहाँ पे भी हो गया मूलधन गुणे दर गुणे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। इन दोनों पर जो ब्याज मिला हुआ है वो कितना रुपया मिल रहा है, इन दोनों पे जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है हम लोगों को 2,200 रुपया ब्याज के रूप में। अब देखिए यहाँ पे भी जो कट जाता है काट देते हैं, 100 के 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट जाएंगे और इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट जाएंगे। बचा कितना, 50 दुना के 100R प्लस 30 चौक का 120, 120R बराबर 2,200, बराबर 2,200। अब देखिए 100 और 120 मिल के हो जाएंगे कितने, 220R बराबर 2,200। तो R बराबर अब क्या लिख लिया जाएगा, तो R बराबर लिख लिया जाएगा 2,200 बटा के 220, 220। तो 0 से 0 कट जाएंगे और 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 0, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10%। 10% वार्षिक दर से उधार दिया था। विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि x% प्रति वर्ष की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर है, तो x का मान बताना है। पहले का मूलधन कितना है, तो पहले का मूलधन है 4,000 रुपया, 4,000, और दर कितना है, तो x% है, और जो है समय कितना है, तो 3 वर्ष का है, बटा के 100। ये हो गया। और दूसरी धनराशि जो है वो इसके बराबर है ब्याज उसका। तो दूसर की धनराशि कितनी है, दूसर की धनराशि 5,000 है, इसकी दर कितनी है, तो 12% है, और समय इसका कितना है, तो 2 वर्ष है, बटा के 100। ये दोनों ब्याज आपस में बराबर, हम लोगों को तो x का मान बताना है। देखिए 100 से 100 कट जाएंगे और ये 4,000 के 3 जीरो इस 5,000 के 3 जीरो से कट जाएंगे। कट तो अभी भी रहे हैं, देखिए 3 से इसको काटने, 3 एकम 3 और 3 चौक को 12, तो ये 4 बार में कट गया यहाँ। अब नीचे लिख लेते हैं, इधर क्या बचा हुआ है, 4x बराबर 5 गुणे 2 गुणे, ये जो 4 काट के यहाँ लिखे हैं वो 4।
अब देखिए ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो x बराबर क्या बच जाएगा, 5 गुना के 10% वार्षिक। विकल्प डी सही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।